हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए, आज मैं आपको प्रोफेशनल मेकअप किट के बारे में बताने जा रही हूँ कि प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी कौन सी होनी चाहिए, प्रोफेशनल मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आप छोड़ सकते हो और कौन कौन सी कम से कम चीज़ों में आप किस तरह से अपनी किट को प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए, जब हम बात किसी प्रोफेशनल चीज़ की करते हैं ना, तो हम उस पर किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंडली, प्रोफेशनल में जब भी हम मेकअप करते हैं तो वन बाय वन मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास है कि हम CTM करते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लींजिंग के लिए आप वाइप्स रखें, फेस को क्लीन करने के लिए वाइप्स रखें, और जो वाइप्स होंगे वो अल्कोहल फ्री होने चाहिए। उन पर लिखा होता है कि वो अल्कोहल फ्री हैं, अल्कोहल फ्री वाइप्स रखें। अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं, हिमालय के बहुत अच्छे वाइप्स हैं, वो रख सकते हैं। एलोवेरा के वाइप्स आते हैं, बहुत सारे वाइप्स आते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। बेबी वाइप्स आते हैं, वो भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वाइप्स के बाद आपके आता है टोनर। टोनर कौन सा रखें? देखिए, टोनर जो है ड्राई स्किन के लिए अलग आता है और ऑयली स्किन के लिए अलग आता है। तो आप ये पे 2 टोनर ज़रूर होने चाहिए। प्रोफेशनली काम करने का मतलब आप ये नहीं कि आप खुद पे काम करें। प्रोफेशनली का मतलब ये है कि आप किसी और को सर्विस देनी है, तो आपकी मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए जो ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई आप ब्राइड प्रिपेयर करने जाते हो, रेडी करने जाते हो, उस टाइम सिर्फ ब्राइड ही रेडी नहीं होती है, ब्राइड के अलावा और भी बहुत जने रेडी होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। टोनर चाहिए। टोनर 2 तरह के होने चाहिए, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। ड्राई स्किन के जो टोनर होंगे वो अल्कोहल फ्री होंगे। ड्राई स्किन पे ज़्यादातर टोनर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ड्राई स्किन पे ज़्यादातर, क्योंकि ड्राई स्किन पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर रखें। और क्योंकि किसी बहुत रेयर चांस होता है ड्राई स्किन पे ओपन पोर्स या कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम के, ड्राई स्किन पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। ऑयली स्किन पे प्रॉब्लम होती है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो 2 टोन रखें। एक ड्राई स्किन के लिए अल्कोहल फ्री होना चाहिए। अगर जो ऑयली स्किन है, उस ऑयली स्किन के अलग से टोनर आते हैं जिसमें हल्का सा अल्कोहल होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों के लिए अलग अलग टोनर्स को रखें। 2 टोनर्स होने चाहिए, एक ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन के लिए। बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे ले लें, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी आपको मेंटेन करना होता है अपनी किट में। नेक्स्ट है आपके पास मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपको अगेन 2 तरह के रखने हैं, क्रीम बेस्ड, हाइड्रेटिंग। क्रीम बेस्ड का मतलब क्रीम नहीं होता है, वो थोड़े थिक होते हैं जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं, ठीक है। वो जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है वो ड्राई स्किन पे जाते हैं, ठीक है ना। और एक होता है हाइड्रेटिंग। हाइड्रेटिंग भी ड्राई स्किन पे जाता है, लेकिन ऑयली स्किन को आप क्रीम बेस्ड नहीं लगा सकते, आपको हाइड्रेटिंग ही लगाना पड़ता है। इस वजह से 2 तरह के मॉइस्चराइज़र होने चाहिए, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र ही होनी चाहिए, क्रीम नहीं होनी चाहिए। मैक के ये बहुत मैं ना जब से ये कोर्स स्टार्ट किया है तब से मैं आपको हर एक कंपनीज़ के बारे में बता रही हूँ कि आप कौन कौन सी कंपनी के बाय कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया है, तो आपको अब तक अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तब तक आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कौन से रखनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको अब किट की प्रिपरेशन की बात बता रही हूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद आता है आपके सीरम्स। फेस सीरम्स आप रख सकते हैं। अगेन हर चीज़ 2 और 3 तरह की आपको रखनी होती है। 2-3 तरह की तो आप रखोगे, 3 तरह की नहीं रखोगे तो, क्योंकि अब देखिए, अब आप कहोगे कि ये तो है नहीं कि सिर्फ ऑयली और ड्राई स्किन ही होती है, कम्बिनेशन स्किन भी होती है ना। कम्बिनेशन स्किन भी होती है और अलग अलग तरह की स्किन होती है। तो देखिए, जो ड्राई स्किन वाले, जो कम्बिनेशन स्किन के बंदे होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ईजिली कैरी कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों को भी वो इजीली कैरी कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब कोई आप हर एक का अलग अलग तो नहीं लगता, 2 स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स तो आपको रखने ही पड़ेंगे, एक ऑयली स्किन के लिए और एक ड्राई स्किन के लिए।
नेक्स्ट है हमारे पास सीरम। अगेन हाइड्रेटिंग सीरम्स होते हैं और ऑयल वाले सीरम्स होते हैं। हाइड्रेटिंग सीरम्स और ऑयली स्किन दोनों आप उस पर अपनी ड्राई स्किन पे लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे ऑयली स्किन के लिए हाइड्रेटिंग सीरम ही लगाएं, ऑयल वाले सीरम ना लगाएं। और जैसे हमारे फरसाली ऑयल्स होते हैं, दोनों स्किन टाइप के लिए होते हैं, ऑयली पे भी चल जाते हैं और ड्राई पे भी चल जाते हैं, इसलिए दोनों लेने के बजाय आप फरसाली ऑयल ले लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये भी अलग अलग टोन में आता है, अलग अलग कलर्स में आते हैं, आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसपेरेंट वाला लें, क्योंकि किसी की अंडरटोन कूल होती है, आपने देखा होगा पिंक में भी आते हैं, ब्लू में भी आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग अंडरटोन होते हैं। तो आप जो ट्रांसपेरेंट होता है ना वो वाला ले लें, वो सफिशिएंट रहेगा दोनों स्किन टाइप के लिए। तो अलग अलग रखने की बजाय एक रख लें जो हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट है प्राइमर। प्राइमर हमारे 3 तरह के होते हैं, वैसे तो 4 तरह के रखने चाहिए। एक होते हैं हाइड्रेटिंग प्राइमर, एक होते हैं जेल बेस्ड प्राइमर, एक होते हैं सिलिकॉन प्राइमर, एक होते हैं पोर प्राइमर। आप देखिए, जो हाइड्रेटिंग प्राइमर होते हैं वो जाते हैं ड्राई स्किन वालों को, जो जेल बेस्ड प्राइमर होते हैं वो ड्राई और ऑयली दोनों पे जाते हैं। तो मीन्स टू से कि अगर आप हाइड्रेटिंग प्राइमर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप ड्राई स्किन वालों को जेल बेस्ड प्राइमर भी लगा सकते हैं। तो आप जेल बेस्ड पे आ गए। अब आ गया है आपका सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप ड्राई स्किन वालों पे नहीं लगा सकते, वो ऑयली स्किन वालों के लिए ही होता है, ठीक है। तो और तीसरा था पोर प्राइमर। पोर प्राइमर उनके लिए होता है जिनको पोर्स की प्रॉब्लम होती है ना। तो पोर प्राइमर सिर्फ वहीं यूज़ होता है जहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स पे ही पोर प्राइमर लगता है, सारी स्किन पे, सारे फेस पे नहीं लगता है। तो आपको कम से कम 3 तरह के प्राइमर्स ज़रूर रखने हैं, दैट इज़ जेल बेस्ड प्राइमर, सिलिकॉन प्राइमर और पोर प्राइमर, ठीक है। पोर प्राइमर का यूज़ तभी करना है अगर ओपन पोर्स हो, और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स हमेशा ऑयली स्किन वालों को होती है। पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि यानी कि आपको जेल, सिलिकॉन और पोर प्राइमर रखना है। अगर हाइड्रेटिंग प्राइमर अगर रखना चाहते हैं रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो स्किप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि जेल बेस्ड आपका काम कर देगा। नेक्स्ट है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर आपको 2 तरह के रखने चाहिए। कंपनीज़ में हर एक बता चुकी हूँ पहले, मैंने जब भी मैं हमेशा बात करती हूँ कंपनीज़ के बारे में, हमेशा बताती हूँ कौन कौन सी कंपनीज़ का यूज़ के प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। तो कंपनीज़ बहुत अच्छी चीज़, मैं बहुत बता चुकी हूँ। अगर आपने करेक्टर का यूज़ करना है तो आप क्रीम और लिक्विड 2 तरह के करेक्टर्स का यूज़ करें। क्रीम बेस्ड आप कहाँ जाएगा, किसी पे ड्राई स्किन पे क्रीम बेस्ड चल जाते हैं, क्रीम बेस्ड ऑयली स्किन पे नहीं चलते। और लिक्विड वाले जो HD प्रो गर्ल, LA प्रो गर्ल के होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं करेक्टर्स, फॉरएवर 52 के करेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इन दोनों को, क्रीम वाले भी रखें, लिक्विड वाले भी, यानी कि जो हमारे पास ये दोनों को रखें। या कहीं कहीं कोई पर्सन ऐसे जैसे कंसीलर का ही यूज़ करते हैं, वो कलर करेक्टर्स का यूज़ नहीं करते, तो उनको भी एक तो क्रीम बेस्ड कंसीलर यूज़ करना चाहिए, एक मैट कंसीलर यूज़ करना चाहिए। मैट जो है वो ऑयली स्किन पे जाएंगे, क्रीम बेस्ड जो है वो ड्राई स्किन पे जाएंगे। तो कंसीलर का, अब कंसीलर के भी आप ये तो है नहीं कि एक ही शेड रख लोगे, कंसीलर को भी आपके 3 शेड्स रखनी पड़ेंगी। 3 कौन कौन सी? लाइट, मीडियम, डार्क, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट कौन सा हो, ठीक है ना। और कंसीलर का भी एक क्लाइंट पे 2 कंसीलर तो यूज़ होते ही हैं ना। एक मेकअप से पहले अगर आप पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, एक बाद में हम लाइट कंसीलर यूज़ करते हैं। अपनी जो आपने फाउंडेशन, स्किन टोन का फाउंडेशन लगाया 2-3 लाइट यूज़ करते हैं, और जो पहले लगाते हैं वो 2 शेड डार्क यूज़ करते हैं, 1 या 2 शेड डार्क यूज़ करते हैं। तो 3 कंसीलर आपके पास होने चाहिए, लाइट, मीडियम, डार्क शेड। इन तीनों में से अगर आपको कोई कंसीलर बनाना है तो आप मिक्स और मैच करके बना सकते हैं, यानी मिक्स कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब आप ये तो है नहीं कि हर एक शेड का कंसीलर रखोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट के केस में, फाउंडेशन के केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर एक शेड रखो। पता नहीं कितनी शेड है और आप कौन कौन सी रखोगे, है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन इज़ कंसीलर की बात हो गई, ठीक है। मैट में रखें और क्रीम बेस्ड रखें। मैट आपका जाएगा ऑयली वालों पे और क्रीम बेस्ड जाएगा आपका ड्राई वालों पे। क्रीम बेस्ड जो होते हैं वो पूरे एक ना पैलेट आती है, उसमें ही होते हैं सारे, आपको अलग अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लिक्विड वाले हैं वो आपको 3 अलग से लेने पड़ते हैं।
अब आप कहोगे मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मुझे स्विस ब्यूटी के काफ़ी अच्छे लगते हैं, LA Pro Girl के काफ़ी अच्छे लगते हैं, और भी है यार, मैक के अच्छे होते हैं, Forever 52 के, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके अच्छे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मैं स्पेशल कंपनी नहीं बता रही हूँ, सबके अच्छे होते हैं। ये जो सबके नहीं, यानी मीन्स जो अच्छी कंपनी है उनके अच्छे, मेकअप रेवोल्यूशन के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हर एक चीज़ पे, मीन्स टू से कि आपके काफ़ी लंबा चलता है। आपको कोई मेकअप का मतलब थोपना नहीं होता है, मेकअप का भी मतलब एक आर्ट होता है जो आपको फेस पे करनी होती है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने होते हैं, निकालने वाले पार्ट उभारने पड़ते हैं, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ फाउंडेशंस। फाउंडेशंस भी आपको 3 शेड्स के फाउंडेशन लेने हैं, लिक्विड, मीडियम एंड डार्क, ठीक है। जैसे आप कंसीलर लोगे ना, क्योंकि कलर करेक्टर तो क्या लोगे, कलर करेक्टर में तो एक व्हील वाला कलर करेक्टर आता है, अलग अलग पैलेट्स आती हैं अलग अलग कंपनीज़ की, वो ले सकते हो, ठीक है। और LA Pro Girl के ले सकते हो लिक्विड में। कंसीलर मैंने आपको बता दिए हैं। अब फाउंडेशन भी आप लिक्विड लोगे और क्रीम लोगे। अब क्या कहोगे, क्रीम बेस लेना ज़रूरी है, क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लेना ज़रूरी नहीं है। मैं क्रीम बेस्ड क्रेलोन का सुप्रा यूज़ करती हूँ। क्रेलोन का सुप्रा और डर्मा भी ले सकते हो आप। सुप्रा जो जाता है वो जाता है आपका उस पर क्रीम बेस्ड होता है तो ड्राई स्किन पे जाता है, डर्मा थोड़ा थिक होता है तो ऑयली स्किन पे जाता है। अब इनमें ही देखिए कि आप क्रीम बेस्ड ले सकते हो और आप लिक्विड वाले भी ले सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग एक तो आपको क्रीम बेस्ड लेने चाहिए और एक लिक्विड में मैट लेने चाहिए, मैट, जिस पे जो ऑयली स्किन वालों के लिए होते हैं। जब मेट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए होते हैं, जैसे मेट, डबल मेट, लॉन्ग लास्टिंग, 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं उन पे, तो वो ले सकते हो। और लेकिन इनमें शेड्स अगेन आपको लिक्विड, मीडियम और डार्क 3 ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका हर एक क्लाइंट जो है वो एक ही शेड का तो होता नहीं। इंडिया में बहुत सारी शेड्स होती हैं लिक्विड में, यानी कि लाइट भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, डार्क भी होते हैं, जो मीडियम टू लाइट भी होते हैं, मीडियम टू डार्क भी होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे होते हैं, कितनी शेड्स फाउंडेशन की मार्केट में अवेलेबल है, तो आप मिक्स और मैच करके इनको बना सकते हो। तो 3 तो ज़रूर होने चाहिए, क्रीम में भी और मेट में भी, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को प्रोडक्ट, यानी कि मेरा कहने का मतलब मोटिव ये नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें रखो। बात ये है कि जो रखोगे ना तो 2 स्किन टाइप के अकॉर्डिंग रखो, ऑयली के लिए, ड्राई के लिए, जो भी चूज़ कर रहे हो। और ऑयली के लिए भी आपको 3 रखने हैं, लाइट, मीडियम, डार्क। ड्राई के लिए भी आपको 3 रखने हैं, लाइट, मीडियम, डार्क। सेम कंसीलर के केस में आपको करना है। लूज पाउडर्स, लूज पाउडर्स जो होते हैं ना, आपको आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आते हैं। ये भी लाइट, मीडियम, डार्क में आते हैं, ठीक है ना। एक से नहीं चलेगा, लाइट, मीडियम, डार्क 3 रखने हैं और मिक्स मैच करके लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसल्यूसेंट पाउडर्स। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होना भी बहुत ज़रूरी है। अब लूज़ पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर में मैंने बहुत बार डिफरेंस बता दिए हैं कि क्या क्या होते हैं, है ना। तो जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है, आपको बनाना पाउडर भी रखना है और ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी रखना है। अगर डस्की स्किन है तो बनाना पाउडर का यूज़ करना है, और अगर फेयर स्किन है तो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का यूज़ करना है। ये किसका, अब ये मैंने पहले लूज़ पाउडर कहा था, अब ट्रांसलूसेंट पाउडर कह रहे हैं। फ़र्क क्या है, लूज़ पाउडर मेकअप को सेट करता है, ट्रांसलूसेंट और बनाना पाउडर बेक करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, किस तरह करना है पूरी डिटेल अवेलेबल है, सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज बता रही हूँ ये। नेक्स्ट, अब देखिए, आप कंसीलर करोगे या फिर कलर करेक्टर करोगे या फाउंडेशन करोगे, आपको स्प्रे की तो ज़रूरत है ना। तो 2 स्प्रे ज़रूर होने चाहिए, सेटिंग स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे कहाँ यूज़ करनी है, मेकअप से पहले, मेकअप के बीच में और मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे आप जितनी बार मर्जी यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे किसी भी चीज़ को सेट करने के लिए। जो आपकी फिक्सिंग स्प्रे है वो सिर्फ मेकअप के बाद ही यूज़ करनी है। अब आप कहोगे कि क्या एक चीज़ स्किप कर सकते हैं, मैं सेटिंग स्प्रे की जगह फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, आप सेटिंग स्प्रे की जगह फिक्सिंग स्प्रे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप फिक्सिंग स्प्रे की जगह सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप फिक्सिंग स्प्रे स्किप कर दोगे तो आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आई शेडो। आई शेडो में आपको मैट पैलेट, शिमर पैलेट और ग्लिटर पैलेट 3 होनी चाहिए ज़रूरी। अब आप कहोगे एक में ले लें, एक में आपको मिल तो जाएगी लेकिन एक में आपको हर एक शेड नहीं मिलती।
इस वजह से 3 की बात की है और अलग अलग की बात की है। दूसरी आपकी मेटेलिक आई शेडोज होती है, उसके भी बेसिक कलर रख दें। जैसे बेसिक कलर कौन कौन से, जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया और पिंक हो गया। तो बेसिक सी शेड 4-5 शेड ले मेटेलिक की, मेटेलिक से शाइन होती है ना, उसमें भी काफ़ी अच्छी शाइन देते हैं। बाकी मैट, शिमर, ग्लिटर ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों के साथ प्रॉपरली काम कर लोगे तो आपको मेटालिक की अगर कम ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हो यानी रखना चाहते हो तो आप ज़रूर रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर। हर तरह का ब्रश और हर तरह का ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर होना चाहिए। यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर तो एक ही तरह का होता है और 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर्स ज़रूर रखें। और ब्रशेस हर तरह के होने चाहिए। फाउंडेशन ब्रश अलग ब्रश, कंटूर ब्रश, आई शेडो ब्रश, छोटे वाले यानी कि जो कम, जिसमें आई शेडो के लिए भी 2-3 तरह के ब्रश आते हैं ना, एंगल ब्रश और क्रीज कट करने के लिए ब्रश। तो ब्रशेस आपके पास हर तरह के होने चाहिए। लिपस्टिक ब्रश, कंटूर, ब्लश, हाइलाइटर, फैन ब्रश, ये सब ब्रश होने चाहिए। आगे पास टेप भी होनी चाहिए, डबल टेप और दूसरी वाली टेप, एक तो डबल टेप भी होनी चाहिए और एक जो डबल साइडेड होती है वो भी होनी चाहिए, पतले वाली, और वो भी ज़रूर होने चाहिए। आपके किट में ईयरबड्स ज़रूर होने चाहिए, जैसे जो छोटे छोटे ईयरबड्स होते हैं ना जिस पे आगे कॉटन लगी हुई होती है, वो ज़रूर होने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई लैशेज़ ज़रूर होने चाहिए, आई लैशेज़, कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लशर्स। ब्लशर्स की भी आपकी पूरी पैलेट आती है, कॉन्टोर्स की भी पैलेट आती है और हाइलाइटर की भी आपके पास पैलेट आती है। तो इसकी अलग अलग बाय करनी चाहिए, इनकी पैलेट्स ही बाय करें, ठीक है। ये भी क्रीम बेस्ड में भी आते हैं, लिक्विड में भी आते हैं। ये आपके कंप्लीटली डिपेंड है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, आप करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। पाउडर बेस्ड भी आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। और इसके बाद है हमारे पास, अब ये तो हो गई हमारे लिस्ट की का जो प्रोडक्ट्स है, मैंने नॉलेज दी है आपको। लेकिन अब हमारे पास जो है अंडरटोन के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना पड़ता है। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि पैलेट खरीदें, पैलेट बाय करें, क्योंकि आप काम करोगे अंडरटोन के अकॉर्डिंग। अंडरटोन के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं, हमारे अंडरटोन यहाँ से हम भी देखते हैं ना, ये मैंने कितनी बार बता दिया है, आप देख सकते हैं हमारे मेरी पुरानी वीडियोस में कि अंडरटोन कैसे आइडेंटिफाई करनी है। तो अंडरटोन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप ना इसमें पिगमेंट्स को मिक्स कर सकते हैं। और पूरी बाकी मैंने पूरी डिटेल बताई है कि आई शेडो कैसे अप्लाई करनी है, कलर कैसे चूज़ करने हैं, कलर व्हील के अकॉर्डिंग मेकअप कैसे करना है। एक्चुअली बहुत सारी जो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। जस्ट एक ब्राइड रेडी करना रह रही है, वो मैं कोशिश करूँगी। आने वाले ब्राइड का मेकअप भी बता दिया है कि बेस कैसे सेट करना है, मेकअप कैसे सेट करना है। प्रॉपर ब्राइड रेडी करके नहीं दिखाई ना, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी करूँ, ठीक है। वो जस्ट कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है आपकी प्रॉपर प्रोफेशनल मेकअप किट, मेकअप वैनिटी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।